Hello guys, welcome to Pathshala IIT JEE and Medical. Myself Pankaj Jha, BTech in Electronics and Instrumentation from Shastra University and HOD of Physics in Pathshala IIT JEE and Medical near Chhata Chowk. Hello everyone, today we are going to start motion of class 9th, third lecture. So in the last lecture we have discussed about some topics and these are, the first one was introduction of motion. Then we discussed reference frame. What is reference frame? तो reference frame वो पॉइंट था जहाँ से कोई ऑब्जर्वर किसी अदर ऑब्जेक्ट्स के मोशन को एनालाइज या ऑब्जर्व करता है. फिर उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट एंड मोशन को पढ़ा. तो रेस्ट और मोशन दोनों ही रिलेटिव क्वांटिटी है जो डिपेंड करता है रेफरेंस फ्रेम पे. इसे हम लोगों ने डिस्कस किया था. एंड देन आफ्टर वी डिस्कस्ड मोशन एंड द टाइप्स ऑफ मोशन लाइक वाइब्रेशनल मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन. तो कई टाइप्स के मोशन थे जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया था. और फिर उसके बाद हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. तो गाइस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है. तो डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस वो टोटल पाथ है जिसपे कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है. और डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो वो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होता है. आज हम लोग का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा स्पीड एंड वेलोसिटी. तो चलिए आज शुरू करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी से. तो गाइस आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है. तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. आप जानते हैं स्केलर और वेक्टर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो. और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो. ये बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है स्केलर और वेक्टर का. तो गाइस स्पीड कैसा क्वांटिटी है हमारा? स्केलर. और वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर. तो स्पीड में क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और वेलोसिटी में क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होगा. आइए थोड़ा सा और समझते हैं. ये सिर्फ मैग्नीट्यूड होना और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना, इन दोनों बात में क्या डिफरेंस है. जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि एक इंसान 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसमें क्या हो गया? ये जो 10 किलोमीटर पर आवर है ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड. और अगर हम ऐसा बोलते हैं कि एक इंसान 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, तो इसमें ये 10 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया? तो ये हो गया मैग्नीट्यूड. और ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, ये क्या हो गया? ये डायरेक्शन हो गया. सो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है. क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं और वेलोसिटी में हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करते ही हैं, साथ ही साथ डायरेक्शन की भी बात करते हैं. तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारा स्पीड और वेलोसिटी में. तो आइए अब हम लोग स्पीड का डेफिनेशन लिख लें. क्या है स्पीड का डेफिनेशन? तो स्पीड को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो ऐसा बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. तो गाइज ये हमारा डेफिनेशन हो गया स्पीड का. सो हाउ इट इज डिफाइंड? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. तो आइए अब थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं हम लोग स्पीड और वेलोसिटी का. तो सबसे पहले स्पीड का हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं कि हाउ स्पीड इज डिफाइंड मैथमेटिकली. सो इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. तो ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्म है स्पीड का. क्या है इसका डेफिनेशन? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया डिवाइडेड बाई क्या उसने टाइम लिया है, मतलब टोटल टाइम टेकन. सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ स्पीड. तो गाइज अगर हम इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो हम बड़े आसानी से इस स्पीड का ऐसा यूनिट भी बता सकते हैं. जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ते हैं उन सभी फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट भी जानना बहुत जरूरी होता है. तो ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले फॉर्मूला को देखते हैं. इस फॉर्मूले में न्यूमरेटर में क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल. तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर. और डिनोमिनेटर में क्या है? टोटल टाइम टेकन. तो टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकंड. तो इस तरीके से ऐसा यूनिट क्या हो गया हमारा स्पीड का? मीटर पर सेकंड. तो ये आप लोगों को याद रखना है.
गाइज जैसा मुझे लगता है कि आप लोगों को एसआई यूनिट का मीनिंग तो जरूर ही पता होगा कि एसआई यूनिट का क्या मतलब होता है। तो इसका पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। एसआई यूनिट का पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। ये जो यूनिट का फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट, इसे वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है सो दैट कि कहीं भी आप हों, जैसे कि आप अगर कभी इंग्लैंड में हैं या फिर आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हैं, आप इंडिया में हैं, आप पाकिस्तान में हैं या आप किसी भी अदर कंट्री में हैं, तो उन सारे कंट्री में मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए सो दैट कि हर कोई उस यूनिट को समझ सके। तो ऐसे यूनिट मेजरमेंट के लिए हम लोगों ने एक सिस्टम तैयार किया है और उसी सिस्टम का नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और टाइप है होता है, इसमें एक और टाइप ऑफ यूनिट होता है और वो है सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट में क्या होता है कि सी जो है आपका वो सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता है, जी ग्राम को रिप्रेजेंट करता है और एस ये सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी बहुत कॉमनली यूज किया जाने वाला एक सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो इस सीजीएस यूनिट में अगर हम स्पीड को डिफाइन करने जाए तो सेंटीमीटर किसका है यूनिट, ये डिस्टेंस का है, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है। तो सीजीएस यूनिट में जो हम लोग स्पीड का जब लिखेंगे यूनिट तो वो हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर पर सेकंड। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये सीजीएस सिस्टम और ये एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में स्पीड का यूनिट क्या हो गया, मीटर, एसआई यूनिट में मीटर पर सेकंड, और सीजीएस में ये हो गया सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये याद रखना हम लोगों को। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया यूनिट के बारे में। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग आगे डिफाइन करेंगे एवरेज स्पीड। तो गाइज एवरेज स्पीड के लिए हम लोग लेते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसी चीज को दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, ये हो गया स्पीड एवरेज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ये x2 माइनस x1 क्या है, तो ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और t2 माइनस t1 क्या है, तो ये है टाइम टेकन। जहां पे x2 जो है उसे हम लोग फाइनल डिस्टेंस के नाम से जानते हैं और x1 को हम लोग इनिशियल डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। सिमिलरली t2 को हम लोग फाइनल टाइम बोलते हैं और t1 हमारा ये इनिशियल टाइम हो गया। तो ये एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला तैयार है। क्या है एक बार फिर से देख लीजिए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है आपका x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई टोटल टाइम टेकन। x2 फाइनल डिस्टेंस, x1 इनिशियल डिस्टेंस, t2 फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम हो गया आपका t1। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देख लिए। इसी में आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे जिससे कि हम लोगों को एवरेज स्पीड थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, मिस्टर सैम वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर इन 1 आवर एंड देन मूव फर्दर 5 किलोमीटर इन 3 आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, श्याम 2 किलोमीटर 1 घंटे में चल पाता है और फिर 5 किलोमीटर 3 आवर में चल पाता है, तो उसका एवरेज स्पीड क्या है। तो गाइज इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, तो पहला डिस्टेंस 2 किलोमीटर और दूसरा डिस्टेंस 5 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2 + 5। और टोटल टाइम कितना है, तो पहला टाइम 1 आवर और दूसरा टाइम 3 आवर। तो टोटल टाइम कितना हो गया मेरा, 1 + 3 आवर। तो टोटल डिस्टेंस हो गया मेरा 7 अपॉन टाइम हो गया 4। इसे हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 1.75, यूनिट भी लिख देते हैं, किलोमीटर पर आवर। ये इसका यूनिट हो गया। तो गाइस इस तरीके से हम लोग एवरेज स्पीड पर बेस्ड एक क्वेश्चन किया। फ्रेंड्स अब हम एक ग्राफिकल एग्जाम्पल करेंगे और उससे स्पीड को और अच्छे से समझेंगे। फ्रेंड्स सपोज करिए कि कोई एक इंसान है जो पॉइंट ए से शुरू करता है और इस रास्ते से होते हुए ये बी पे पहुंचता है और फिर
बी से होते हुए ये इंसान चलते हुए सी पे पहुंचता है और ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जाने का जो डिस्टेंस है ए से बी तक, वो डिस्टेंस है लेट्स से 10 किलोमीटर। और ए से लेके सी तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो है मान लीजिए टोटल 40 किलोमीटर। इस तरीके से हम लोगों ने इसे यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है क्वेश्चन में कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है हमारा 10 किलोमीटर और ए से लेके सी तक का हमारा डिस्टेंस है 40 किलोमीटर। कुछ और इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं यहाँ पे और वो है टाइम को लेकर के। तो टाइम हमारा ए से लेके बी तक जाने में जो है वो लगा 2 आवर और ए से लेकर के सी तक जब गया तब जो इसको टाइम लगा है 5 आवर। मतलब जब ये बी पर पहुंचा था उस टाइम तक 2 घंटे हो चुके थे और जब ये सी पे पहुंचा था तो उस टाइम तक टोटल 5 घंटा हो चुका था। क्वेश्चन मेरा ये है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड बिटवीन बी एंड सी। क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द एवरेज स्पीड बिटवीन बी एंड सी। बी से लेकर के सी तक जाने में इस इंसान का एवरेज स्पीड क्या है। तो गाइस 3 स्टॉप है, ए, बी और सी। ये इंसान पहले ए से लेकर के बी तक गया, फिर बी से होते हुए ये सी पे गया। ए से लेकर के बी तक जाने में जो टोटल डिस्टेंस हुआ वो 10 किलोमीटर हुआ और जब ये बी से होते हुए सी पे पहुंचता है तब इसका टोटल डिस्टेंस 40 किलोमीटर हो चुका है। तो ये इसके डिस्टेंस का मेंशन हो गया। नेक्स्ट टाइम का मेंशन कर ले हम लोग। तो टाइम जब ये ए से बी तक पहुंचा तब टोटल 2 घंटा हो चुका था, 2 आवर्स हो चुके थे और जब बी से लेकर के ये सी तक गया तब टोटल टाइम 5 आवर्स हो चुके थे। इसमें पूछा क्या है, तो बी से लेकर के सी तक जाने में इसका एवरेज स्पीड क्या था। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहां पे सॉल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। एवरेज स्पीड, फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड का, तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो फाइनल डिस्टेंस क्या है मेरा, x2 कितना है मेरा, ये है 40 किलोमीटर। आप देख लीजिए यहां से चला और ये जो सी पे पहुंचा, तो ए से चला और सी पे पहुंचा तो टोटल डिस्टेंस कितना चला था, ये 40 किलोमीटर। तो x2 जो फाइनल पोजीशन है उसका डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर। और जो मेरा इनिशियल पॉइंट जहां से पूछा गया है, बी से पूछा गया है, तो बी का डिस्टेंस कितना है, बी तक पहुंचने का डिस्टेंस कितना है, ये है 10 किलोमीटर। आप देख लीजिए ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। तो ये मेरा फाइनल डिस्टेंस हो गया x2 और ये मेरा इनिशियल डिस्टेंस हो गया x1। अब फाइनल टाइम क्या लगा उसको, तो t2 है मेरा 5 आवर। आप देख लीजिए सी पे पहुंचने में उसे टोटल कितना टाइम लगा है, 5 आवर। और बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था, तो बी तक पहुंचने में इससे 2 आवर्स लगे थे। तो यहाँ पे इनिशियल टाइम हो जाएगा यहाँ पे t1 2 आवर्स। अब इन सभी पैरामीटर्स को हम लोग ऊपर के इक्वेशन में पुट कर देंगे। x2 के जगह पे 40, x1 के जगह पे 10 और t2 के जगह पे 5, t1 के जगह पे 2। इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा 30/3, 10 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एवरेज स्पीड आ गया 10 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया मेरा एवरेज स्पीड। तो गाइस ये बहुत ही आसान सा एक एग्जाम्पल था जिसमें आपको फाइनल डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस, फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम लेकर के बनाना था। 2 एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। एक में था जिसमें टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लेना था और इसमें था जो सेकेंड एग्जाम्पल हमारा, उसमें क्या करना था, उसमें करना था फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल देखा है अभी एवरेज स्पीड निकालने के लिए। आप एक बार फिर से देख सकते हैं। यहाँ पे बी से सी तक का एवरेज स्पीड पूछा गया था। तो बी तक चलने में 10 किलोमीटर चल चुका है और ए सी तक चलने में 40 किलोमीटर चल चुका है। तो बी से सी तक में कितना डिस्टेंस चला, 40 माइनस 10 दैट इज 30। और
ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगा 2 आवर, और ए से लेके सी तक जाने में कितना टाइम लगा 5 आवर सॉरी। तो बी से लेके सी तक जाने में कितना टाइम लगा, तो 5 - 2 3 आवर। तो 30/3 से कैंसिल कर लें तो 10 किलोमीटर पर आवर। आप इसे बहुत शॉर्टकट तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये था एवरेज स्पीड, कहाँ से कहाँ तक, तो बी टू सी तक के लिए। तो गाइज अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम लोग यूनिट कन्वर्जन का यूज करेंगे और आंसर को ऐसा यूनिट में देने का कोशिश करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जितना भी एग्जांपल किया था उसमें डिस्टेंस किलोमीटर में दिया रखा था और टाइम आपका आवर में दिया हुआ था, इसलिए जो हमारा यूनिट था वो किलोमीटर पर आवर में आ रहा था। तो किलोमीटर पर आवर जो है वो हमारा ऐसा यूनिट स्पीड का नहीं है, ऐसा यूनिट स्पीड का है मीटर पर सेकेंड। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं। लेट्स सपोज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर एंड टाइम इज 20 मिनट। ये मेरा क्वेश्चन है कि टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल हुआ है वो 4 किलोमीटर है और टोटल टाइम जो है वो है मेरा 20 मिनट। तो जब कभी अगर हमें इसका आंसर देना होगा ऐसा यूनिट के टर्म्स में, तो हम लोग इस 4 किलोमीटर को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 4 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 4 × 1000 मीटर। और अगर हम टाइम जो आपका मिनट में दिया हुआ है इसे हम लोग ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें तो 20 × 60 सेकेंड्स। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया मेरा 4000 मीटर, और ये टोटल टाइम कितना हो गया मेरा 1200 सेकेंड्स। तो अब अगर एवरेज स्पीड पूछा जाएगा तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम 4000/1200, तो कितना हो जाएगा आपका 10/3 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो यूनिट है ये यूनिट है मेरा एसआई यूनिट। गाइस जनरली आप लोग एसआई यूनिट में ही आंसर करने का कोशिश करेंगे, मतलब जो भी आपको क्वांटिटी दिया होगा लाइक 4 किलोमीटर, तो किलोमीटर आपका ऐसा यूनिट तो है नहीं, तो इस किलोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे यहाँ पे अगर मिनट में दिया हुआ है टाइम तो मिनट को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 20 × 60, यहाँ पे जैसे 1200 सेकेंड आ गया आपका। तो मीटर में और सेकेंड में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारा वो मेरा ऐसा यूनिट में होगा। तो ऐसा यूनिट क्या है मेरा मीटर पर सेकेंड। आइए कुछ और कन्वर्जन देखते हैं, यूनिट कन्वर्जन। तो जैसे मान लीजिए कि कुछ आपका स्पीड दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, इसे हमें कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट में। ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा मीटर पर सेकेंड। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 मीटर लिखेंगे, और आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम लोग 3600 सेकेंड लिखेंगे। इसे अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 0 और 0 कट गया, 5 टाइम्स कटेगा ये 2 से, और ये कटेगा 18 टाइम्स। तो ये हो जाएगा आपका 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो आपको याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकेंड में मतलब ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 5/18 से। किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये याद रखना चाहिए हम लोगों को। जैसे फॉर एग्जांपल कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इनटू एसआई यूनिट, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एसआई यूनिट क्या है मेरा, तो एसआई यूनिट तो है हमारा मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 36 इंटू किलोमीटर पर आवर के लिए क्या करना है हमें 5/18 मीटर पर सेकेंड यूज करना है। तो दिस इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 से 36 कटेगा 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करना सीख गए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में। एक और एग्जांपल देखते हैं, कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर
पर सेकेंड। ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 90 किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग लिख सकते हैं 90 इंटू किलोमीटर पर आवर के लिए क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे देखिए 5/18 मीटर पर सेकेंड, 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 से ये 5 टाइम्स में कटेगा, तो फिर कितना हो जाएगा आपका स्पीड? 5 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आंसर हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि किलोमीटर पर आवर में अगर दिया हुआ रहेगा स्पीड और उसे हमें मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। गाइस इसी तरीके से कुछ और भी हो सकते हैं हमारे पास एग्जांपल्स, और कुछ और भी यूनिट कन्वर्जन हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा हमारा 400 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर तो हमारा ऐसा यूनिट नहीं है, तो इसे कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट में, मतलब मीटर में। तो 400 सेंटीमीटर कितना मीटर हो जाएगा? तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 400 इंटू 1/100 मीटर, ये कैंसिल हो जाएगा और कितना बचेगा मेरे पास? 4 मीटर। और अगर टाइम दे रखा है 2 मिनट्स, तो मिनट भी हमारा ऐसा यूनिट नहीं है, इसे कन्वर्ट करना होगा हमें सेकेंड में। तो 2 इंटू 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? तो 60 सेकेंड, 2 इंटू 60, तो ये हो गया मेरा 120 सेकेंड्स। अब अगर एवरेज स्पीड पता करना हो, तो अब जो एवरेज स्पीड होगा फॉर्मूला तो वही है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा? 4 मीटर, तो यहाँ पर 4 लिखिए मीटर। और टोटल टाइम कितना है मेरा? 120 सेकेंड, तो यहाँ पर 120 सेकेंड लिखिए। ये कटेगा 30 टाइम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/30 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपके पास जो भी डाटा गिवन है किसी भी फॉर्म में है, लाइक यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो इसे भी हम कन्वर्ट किस में करेंगे? मीटर में, जो कि क्या है हमारा एसआई यूनिट। और यहाँ पे टाइम किस में है हमारा? मिनट में, इसे भी किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। सेकंड भी टाइम का क्या है? एसआई यूनिट। तो हम लोग जो भी क्वांटिटी दिया होगा उन सभी को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे और तब उसे आगे जाके सॉल्व करेंगे। इससे होगा क्या कि आगे कहीं भी गलती होने की चांसेस कम रहते। तो ये स्पीड निकालने में या वेलोसिटी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इन दोनों ही केसेस में इसका बहुत ख्याल रखना है कि यूनिट आपका क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो गाइज आज हम लोग स्पीड को यहीं पे एंड अप करते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे और फिर वेलोसिटी को बहुत अच्छे से डिस्कस करके समझेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। आज हम लोग स्पीड पे ही वाइंड अप करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।